जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की कट ऑफ को लेकर, जो हमारी वैकेंसी चल रही थी 32,679। तो आज हम उसकी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आपको मालूम भी है कि भाई इसमें जो लगभग टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे लगभग 29 लाख, यानी अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 28,86,798 फॉर्म थे। और जो इसमें प्रेजेंट रही है, यानी जो बच्चों ने एग्जाम दिया, वो लगभग 76% था। यानी अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 21,92,234 बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का और प्रेजेंट रहने का आंकड़ा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितनी कट ऑफ इसकी हो सकती है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर भाई एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ को लेकर, यानी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, फिजिकल रिव्यू के बारे में हम बात करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उनको हम शेयर करते हैं इस चैनल पर। बस इस चैनल का उद्देश्य केवल यही है। ठीक है। तो आगे हम बात करें, आपको मालूम है कि भाई 8 से 10 जून तक आपका एग्जाम चला है, टोटल 3 दिन, जिसमें हमारी 6 शिफ्ट हुई है। 6 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है। और अगर हम 6 शिफ्ट के एग्जाम के लेवल की बात करें तो सभी को पता है, ये सच्चाई है कि एग्जाम काफी इजी रहा है, यानी पेपर जो है काफी इजी था। ठीक है। ज्यादा भी नहीं, लेकिन इजी था, ये सबको पता है। ठीक है। इतना हार्ड नहीं था जितना पिछली वैकेंसी में था, या उससे पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस का, वो वाली शिफ्ट जो हार्ड थी उससे तो आसान था। यानी पिछले जो 2 एग्जाम हुए, एग्जाम और उसका जो री एग्जाम था, उनके कंपेयर में अगर हम देखें तो काफी इजी एग्जाम था इस बार। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे कि कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। तो इससे पहले हम एक ये भी बात करेंगे कि जो पिछली वैकेंसी थी लगभग 60,000 थी, और अब की बार लगभग 32,000 है। यानी अगर हम मोटा मोटा देखें तो भाई डबल है। ठीक है। यानी पिछली वाली वैकेंसी डबल थी और उसका आधा था। ठीक है। तो जितने बार पिछली बार बच्चे बैठे थे लगभग 45 लाख, तो उनसे भी आधे बच्चों ने अब की बार एग्जाम दिया। ठीक है। तो यानी वैकेंसी पिछली बार की कंपेयर में आधी हुई, तो बच्चे भी आधे हुए। तो लगभग कट ऑफ का आंकड़ा तो वही जाना चाहिए जो पिछली बार था। एग्जाम भी पिछली बार ज्यादा हार्ड नहीं था, वो भी इजी था, इतना हार्ड नहीं था। ठीक है। और अब की बार तो और भी इजी है। तो अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो कट ऑफ लगभग वही रहनी चाहिए जो पिछली साल थी, यानी पिछली वाली वैकेंसी में थी। लेकिन अब की बार फर्क कहाँ पे पड़ रहा है, वो सब जानते हैं कि फर्क अब की बार यहाँ पे पड़ा है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है। पिछली बार तो 1/4 की थी, यानी 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत था। तो अब की बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे कट ऑफ का फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये हुआ है कि बच्चों ने भाई सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी जो उन पे आते हैं वो तो किए ही किए, उसके साथ साथ वे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जो उन पे नहीं आते थे। और मान लो कि कोई 30 क्वेश्चन भी बस ऐसे ही तुक्के लगा कर है, तो उसके कहीं ना कहीं 5 या 10 क्वेश्चन तो ठीक बैठ ही जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 सभी के गलत बैठ जाएं। कोई 30 अगर कर रहा है जो उसकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसने उनके गोले भरे हैं, यानी उन पे टिक किया है, तो वो उनमें से कुछ तो क्वेश्चन ठीक बैठेंगे। और इसका कहीं ना कहीं ये है कि जो उसका स्कोर था बच्चे का, जो उसका अपनी मेहनत का था, जो उस पे चीजें आती थी, जो उसकी नॉलेज में थी, उससे थोड़ा सा अप तो जाना ही है, क्योंकि जो उसने एक्सपेक्ट किए हैं आंसर, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ठीक बैठेंगे ही। तो इस वजह से कट ऑफ में भी उछाल आएगा। तो पिछली बार वाली कट ऑफ की अगर हम कंपेयर करें तो उससे तो थोड़ी सी हाई रहनी है। अगर अब हम बात करें कि कितनी हाई रहनी है, कितनी जा सकती है, तो उस बारे में तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देखेंगे। ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देख रहे हैं फिजिकल के लिए। पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, केवल हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। किस बेसिस पे? कि भाई एग्जाम के लेवल के बेसिस पर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बेसिस पर। ठीक है। और जो बच्चों ने अपने रिव्यू दिए हैं, ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया सेंटर पर, लेकिन जो बच्चों ने रिव्यू दिए, जो बच्चों ने बताए हैं अपने अपने कि भाई इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उसके बेसिस पे जो कट ऑफ निकल रही है वो मेरे अकॉर्डिंग ये निकल रही है। और आप भी अपना स्कोर बता देना कमेंट में। अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करें, मेल कैंडिडेट में यूआर की, ठीक है, एक्सपेक्टेड है फिजिकल के लिए। अगर हम यूआर में बात करें मेल के लिए, तो भाई जिनके लगभग 120 क्वेश्चन ठीक है, तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है कितनी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि उम्मीद से ज्यादा फाइनल कट ऑफ गए थे। ठीक है। तो यूआर की 120 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। और
ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, लगभग जिनके 112 से 115 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मैं मार्क्स की नहीं बता रहा, इनका डबल आप मार्क्स कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जिसके 112 क्वेश्चन प्लस में है तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और जो ओबीसी की है वो लगभग 110 क्वेश्चन प्लस जिसके हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ठीक है, कर लीजिए, मतलब इतने पे ही जानी है। और जो एससी की है, अगर 102 103 क्वेश्चन अगर हैं तो इससे ऊपर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल के लिए आपका नाम अलाउट हो जाएगा। ठीक है, और एसटी की बात करें तो भाई अगर 95 यानी 95 क्वेश्चन है तो एससी का भी फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा मेरिट में। ओके, और अगर वही बात करें हम फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यूआर के लगभग 106 क्वेश्चन जिसके भी हैं तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में 100 क्वेश्चन, ओबीसी में 98 क्वेश्चन, और एससी में 92 क्वेश्चन, और एसटी में 80 क्वेश्चन। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फिजिकल के लिए, जो कि बिल्कुल जा सकती है इतनी, क्योंकि मैंने पिछली वाली कट ऑफ का भी एनालिसिस किया था, वो दूसरे चैनल पर किया था और लगभग उतनी ही कट ऑफ गई थी। और लास्ट वैकेंसी में मैं भी फाइनल मेरिट से आउट हुआ हूँ। ठीक है, दिक्कत क्या थी कि सारा खेल बन गया था नॉर्मलाइजेशन का, और अब की बार भी थोड़ा बहुत यही फर्क पड़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी शिफ्ट लगभग सेम ही थी, ज्यादा फर्क नहीं था। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, तो यही कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बेझिझक होकर अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट आंकड़ा आपका जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही थी जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके बताएंगे, और साथ में अपना आप स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और कोई भी अगर आपको सुझाव या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जिसका नाम है कैरियर की वाइब, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, और बाकी अगर इतना स्कोर बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।